दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड को लेकर। दोस्तों आज के समय में यूरिक एसिड की परेशानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यूरिक एसिड आखिर होता क्यों है? दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिक एसिड आखिर बढ़ क्यों जाता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जब हमारा भोजन पचता है, जब खाना हमारा पचता है तो ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है खाना पचने के दौरान, तो खाना पचने के दौरान सबसे पहले खाना हमारा अमीनो एसिड में बदलता है और जब अमीनो एसिड को पचाया जाता है गंदे तत्व हमारे भोजन से निकलते हैं, जिसमें से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के कुछ कुछ पदार्थ होते हैं। जब हमारी बॉडी में गंदे पदार्थ ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और वह पूरी तरह से निकल नहीं पाते हैं, तब उसको हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की मात्रा कहते हैं। यूँ कहा जाए, जब यूरिक एसिड ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और जब वह हमारी बॉडी में फैलने लगता है, हमारे खून में मिलने लगता है, उसको यूरिक एसिड की अधिकता कहते हैं। यूरिक एसिड हमारी पेशाब के माध्यम से, हमारे पसीने के माध्यम से और हमारे मल के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। जब वह शरीर के बाहर ना निकलने के कारण, जब वह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वह हमारे हड्डियों के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर जमने लगता है। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने के कारण बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। जब यूरिक एसिड नहीं निकल पाता है तब हमारी हड्डियों पर जम के हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है या हमारे जॉइंट्स के बीच में वह जुड़ने लगता है क्रिस्टल के रूप में। वह बहुत दुखदाई कंडीशन होती है। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हमारे जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं, जिसके कारण से गठियाबाद होना, हड्डियों की कमजोरी होना, नपुंसकता होना, सेक्स की कमी होना, वीकनेस लगना या बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। आखिर यह प्रॉब्लम होती क्यों है? जब हमारे बॉडी में भोजन ऐसा आता है जिसको पचाने में हमारे लीवर को, किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब यूरिक एसिड का ज़्यादा निर्माण होता है, अमोनिया का ज़्यादा निर्माण होता है। जिन लोगों के शरीर में मोटापा ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण खाना पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को खून की कमी, अनीमिया की प्रॉब्लम होना या वीकनेस की प्रॉब्लम होना, इन लोगों को भी यूरिक एसिड होने की परेशानियाँ होती हैं। इसके बाद जो लोग खाने में ऐसा भोजन खाते हैं जिनको पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे भोजन से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जैसे कि उड़द की दाल, राजमा, दूध, पनीर, दही, खोआ, नॉनवेज, अंडा या इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ें। इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण से इनको पचाने में हमारे शरीर को मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। प्रोटीन को जब पचाया जाता है तो हमारा बॉडी या हमारा शरीर यूरिक एसिड का ज़्यादा निर्माण करता है, अमोनिया का ज़्यादा निर्माण करता है। आपने देखा होगा जब भी आप हाई प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं तो आपकी पेशाब में एक अलग टाइप की गंध आती है। अगर आप फल, फ्रूट या साधारण खाना खाते हैं तो आपकी पेशाब बिल्कुल साफ आती है। वही कारण होता है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन जाता है तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। जिन लोगों के खान पान में प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा होती हैं या नशे की चीज़ें, जिन लोगों के खान पान में शराब की चीज़ें ज़्यादा होती हैं या शराब ज़्यादा यूज़ करते हैं या नॉनवेज ज़्यादा यूज़ करते हैं या दूध ज़्यादा यूज़ करते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं या मांस या डेयरी प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में यूरिया का ज़्यादा निर्माण होता है और वह यूरिक एसिड के माध्यम से जब निकलने के लिए कोशिश करता है तो उतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है जितना उसको निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे लीवर की और हमारी किडनी की जो बॉडी को प्यूरीफाई करने की क्षमता है वह एक लिमिट है। अगर हम उस लिमिट में अगर हम प्रोटीन खाते हैं या यूरिक एसिड से बनने वाले पदार्थ हम खाते हैं तो हमको यूरिक एसिड की परेशानी कभी नहीं होगी। तो जो लोग ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर की डिमांडिंग से ज़्यादा जब खाते हैं तो यूरिक एसिड निर्माण ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी से पूरा ना निकलने के कारण कई लोग पानी की मात्रा कम यूज़ करते हैं। यूरिक एसिड बनता तो है, पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड नहीं निकलता है। कई लोग मेहनत नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका पसीना बाहर नहीं निकलता है, उसकी वजह से उनका यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। आज के समय में जो परेशानी आ रही हैं वो आ रही हैं जॉइंट्स पेन की और शरीर कमज़ोर की, हड्डियों की कमज़ोरी की।
अब चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आखिर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बनता क्यों है। अब इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले आप हल्का भोजन करना स्टार्ट कर दीजिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट को खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए। हाई प्रोटीन की चीज़ों को आप तुरंत बंद कर दीजिए। हाई प्रोटीन की चीज़ों को, जैसे कि दूध से बनी हुई चीज़ें, मांस से बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, शराब वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों को अपने खान पान में तुरंत बंद कर दीजिए। तो अपने आप आपका यूरिक एसिड बनना कम हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि घरेलू उपाय ऐसा क्या करें जिससे यूरिक एसिड आपका ठीक हो जाए। आपको साधारण उपाय करना है। जो हरा धनिया आता है उसको आप 10 से 20 ग्राम लेकर पीस लें, उसका रस निचोड़ कर अच्छी तरह से रख लें और उसमें थोड़ा सा शुगर मिला के, थोड़ा सा चीनी मिला के उसको सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट पिएं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वह लोग चीनी ना मिलाएं, सादा सिंपल पिएं। इसके बाद दूसरा उपाय है खीरा। तो सब लोग जानते हैं, हरा खीरा को लें और उसको पीस लें। हरा खीरा को पीसने के बाद उसका जूस आप सुबह खाली पेट या शाम को खाली पेट इसको पी लें। इसके बाद एक चीज़ होती है खरबूजा। खरबूजा के जो अंदर के बीज होते हैं, जब हम खरबूजा खाते हैं तो अंदर के बीजों को फेंक देते हैं। उन बीजों को आप फेंकिए मत, उनको सुखा के अपने घर में रखिए। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, खरबूजे के बीजों को आप मिक्सी में डालकर पानी डाल के अच्छे से पीस लीजिए और उसको छान कर आप खाली पेट सुबह शाम यूज़ करेंगे तो आपका यूरिक एसिड या मूत्र संबंधित परेशानियां सारी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अब बताता हूं मैं जड़ी बूटियों वाला उपाय। दोस्तों, आपको उपयोग करना है गोखरू और मूली क्षार। मूली का क्षार 1 ग्राम, गोखरू पाउडर 3 ग्राम, इन दोनों को मिला के अगर आप सुबह खाली पेट उपयोग करते हैं तो आपका यूरिक एसिड जो बड़ा है वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। मार्केट में इसकी रेडीमेड भी दवा आती है, गोक्षुरादि गूगल, इसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट में एक दवा और आती है चंद्रप्रभा बटी। जो चंद्रप्रभा बटी होती है, गूगल शिलाजीत की मात्रा ज़्यादा इसमें मिलाई गई है, बाकी कुछ मात्रा में दारू, हल्दी, नागरमौता, बच, गिलोय ये सब मिलाया गया है। तो शिलाजीत की अधिक मात्रा होने के कारण से यह जो दवा है वह मूत्रज है, पेशाब को बार बार लाने वाली दवा है। चंद्रप्रभा बटी का दिन में 3 बार सेवन करने से, आंवला स्वारस के साथ या एलोवेरा स्वारस के साथ यूज करने से यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परहेज के तौर पर आपको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा एसिटिक चीज़ें या ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें बिल्कुल भी बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद दवा आपको अच्छा काम करेगी।